हमसे कई बार पूछते हैं लोग कि आपके वाली भक्ति करके क्या परमात्मा दिखेगा, वो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा आके। अब उनको कौन समझाए कि जब तक कोई परमात्मा तुम्हारे सामने आके खड़ा हो रहा है तब तक तुम मुक्त हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम फिर बंधन में आ गए। फिर कोई तुम्हारा राजा, तुम उसकी प्रजा, फिर कोई तुम्हारा गुरु, तुम उसका चेला। और करना क्या है? गुरु ना चेला रहूं अकेला। ज्ञान ये है, यानी उस अवस्था को प्राप्त करूं जहां गुरु और चेले का भेद भी खत्म हो जाता है। वहां गुरु और चेला नहीं रहते, वहां भगत और भगवान नहीं रहते, वहां तुम ही तुम हो जाते हो, शब्द रूप हो जाते हो। साहिब समझा रहे हैं वाणी में, हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। यानी तुमसे भिन्न और कुछ होगा ही नहीं वहां पे। जब तक ये अवस्था नहीं मिल गई तब तक समझ लेना कि अभी तक बंधन नहीं हो। तो कबीर साहब तुम्हें किसी राजा की प्रजा बनाने नहीं आते, तुम्हें ही राजा बनाने आ जाते हैं। कहते कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। यानी गुरु तुम्हें अपने जैसा बना लेगा। और जब तुम अपने जैसे बन गए गुरु के, तो अब कौन बचा? किसको पाना है? हो जाना है, तुम ही गुरु हो जाओगे उस अवस्था को प्राप्त करके। साहिब समझा रहे हैं वाणी में, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सार्ग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पहचानी। यानी अब वो दो नहीं रहे, अब वो एक ही हो जाएंगे। और जब वो एक हो गए, अब कोई भरम, कोई भूत, अब कुछ नहीं रहेगा। अब अपने आप में मुक्त अवस्था में रहोगे। यही कबीर साहब का मूल ज्ञान है। इसी को जड़ बोला गया है सारे संसार का। इसी को उल्टे वृक्ष की जड़ बोला गया है कि ये सारा संसार उल्टा लटका हुआ है। और जो एक जड़ है वो क्या है? वो सार शब्द, यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप है। तो कह रहे हैं सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु पाए नहीं अल्लाह कथे बिन कोई। यानी कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द है शिखर पर। जब उल्टा पेड़ कर दोगे तो जड़ कहां चली जाएगी? शिखर पे। दुनिया की जड़ नीचे है। दुनिया